हेलो एंड वेलकम गाइस, वंस अगेन स्वागत है आपका हमारे इस डिस्ट्रिक्ट टूर की सीरीज में, जिसमें आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हरियाणा के पिंक सिटी फतेहाबाद को, जो स्थित है हरियाणा स्टेट के नॉर्थ पार्ट में, जिसकी बाउंड्रीज को लॉक करते हैं नॉर्थ में इंटर स्टेट बॉर्डर पंजाब, ईस्ट में जिंद, साउथ में हिसार, वेस्ट में सिरसा और इंटर स्टेट बॉर्डर राजस्थान से। तकरीबन 2538 स्क्वायर किलोमीटर में फैला फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट एरिया के अकॉर्डिंग हरियाणा का 5वां सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। वही 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 9,42,011, जिसमें यहाँ का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुष पर 902 औरतें, जो हरियाणा में लिंगानुपात में दूसरे स्थान का डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा 2011 में यहाँ की साक्षरता दर 67.92% है, जो फतेहाबाद को बनाती है हरियाणा का दूसरा सबसे लोएस्ट साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा लैंग्वेजेस के रूप में यहाँ के लोग ज्यादातर हरियाणा बोली और हिंदी भाषा के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में पंजाबी और हरियाणी भाषा का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। खैर, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं फतेहाबाद के महत्वपूर्ण इतिहास की। फतेहाबाद शहर की स्थापना 13 अगस्त 1352 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में की थी, जबकि कुछ इतिहासकारों ने इसे 1351 ईस्वी में बताया है। आपको बता दूं कि इसका नाम फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खान के नाम पर रखा गया है, लेकिन 1947 में भारत स्वतंत्रता के समय फतेहाबाद कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था, बल्कि ये हिसार डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा था। बट 15 जुलाई 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बंसीलाल जी के नेतृत्व में फतेहाबाद को हिसार से अलग कर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। वही फतेहाबाद के कुछ उपनाम भी है, उदयनगरी, पिंक सिटी ऑफ हरियाणा और पाणिनि द्वारा लिखित अष्टधाई में इसका नाम इकदार भी मिलता है। आज के फतेहाबाद और इसकी उप तहसील भट्टू कला को भाटी राजपूतों के आधिपत्य के कारण प्राचीन भटियाल के नाम से भी जाना जाता था। ये जिला औद्योगिक क्षेत्र के रूप में इतना विकसित नहीं है, लेकिन इस जिले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे फतेहाबाद हरियाणा का फर्स्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको सरकार ने पॉलीथीन और आवारा पशु मुक्त डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। एप्पल और केले जैसे डिमांडेड फ्रूट्स के उत्पादन में फतेहाबाद टॉप पर है फ्रेंड्स। इसके अलावा हरियाणा में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए फर्स्ट हेल्प डेस्क फतेहाबाद में ही लगाया गया है। और क्या आपको पता है हरियाणा में परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे कम वन वाला डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद ही है। इसके अलावा फतेहाबाद अमरूद के उत्पादन में भी अग्रणी जिलों में से एक है और अमरूद अनुसंधान केंद्र इसकी उप तहसील भूना में स्थित है। बात करें फतेहाबाद के एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो यहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए गग्गर नदी और बाकड़ा नहर गुजरती है। वही यहाँ की मोस्टली क्रॉप यानी फसल है गेहूं, जौ, चावल और बाजरा। इसके अलावा यहाँ का प्रमुख खनिज है सोरा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यहाँ के व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन किया जाता है HR22 RTO नंबर से। इसके अलावा नेशनल हाईवे 9 भी यहाँ से ही गुजरता है, जो पंजाब के मलोट को उत्तराखंड के अस्कोट से जोड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फतेहाबाद शहर रेलवे लाइन से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसकी उप तहसील जाखल में बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन स्थित है। फतेहाबाद का बस स्टैंड 4 मंजिला में बना हुआ एक बेहतरीन बस स्टॉप है। वेल फ्रेंड्स, इसी फतेहाबाद के गोरखपुर में स्थित है हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र, जिसका शिलान्यास 13 जनवरी 2014 को तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। ये संयंत्र 2800 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। इस प्लांट पर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCIL का स्वामित्व है। क्या आपको पता है फतेहाबाद के 3 गांवों को प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि संरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया है, जिसमें पहला गांव है दांगड़, जो कि हिरण के लिए संरक्षित क्षेत्र है। इसका नाम अमरता देवी बिश्नोई संरक्षित क्षेत्र है। जबकि दूसरा गांव है काजल हेड़ी, जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी के नाम से कछुए का संरक्षित क्षेत्र है। वही तीसरा गांव है ढाणी माजरा, जहाँ पर गुरु जमेश्वर संरक्षित क्षेत्र है, जिसे काला तीतर व मोर के लिए संरक्षित रखा गया है। वही फ्रेंड्स, बात करूँ फतेहाबाद के कुछ इंपोर्टेंट नोटेबल पीपल की, तो उसमें पहले है पहलवान उदय चंद, जिन्होंने 1967 में जापान के योकोहामा में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियंस में पुरुषों की कुश्ती फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा भारत का प्रथम अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी भी यही थे। इनका जन्म 25 जून 1935 को हुआ था। वही दूसरे हैं मोहम्मद आजिम, जिन्होंने 1857 की क्रांति में फतेहाबाद से नेतृत्व करने वाले सरकारी कर्मचारी नेता थे। वही तीसरे हैं रामलाल, जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले हरियाणा के प्रथम व्यक्ति हैं। इसके अलावा पंडित जसराज भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही थे, जिनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था।
पंडित जसराज जी को शास्त्रीय संगीत और मेवाती संगीत के कारण कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से। इनको कई सारे उपनामों से भी पुकारा जाता है, जैसे स्वर सम्राट, संगीत मार्तड़ और पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो इन्हें रसराज जैसे नामों से संबोधित किया है। इसके अलावा नासा ने SV2006 UP नामक क्षुद्र ग्रह का नाम बदलकर पंडित जसराज रखा है। इनकी पुस्तक का नाम जसरंगी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फतेहाबाद के कुछ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस और लोकेशंस की। तो वह है टोहाना, जो फतेहाबाद की एक तहसील है। इसका पुराना नाम तुराना है। इसके संस्थापक तोमर शासक अनंग पाल थे। यहाँ का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है टोहाना दुर्ग, जो कि अर्धचंद्राकार की आकृति में बना हुआ है। इस किले पर सर्वाधिक 38 बार विदेशी आक्रमण हुए हैं। सन 1798 तक टोहाना और अग्रोहा जॉर्ज थॉम्स के नियंत्रण में महत्वपूर्ण प्रज्ञा थे। इसके अलावा अनंगसर तालाब और सुरंगों की बावड़ी भी टोहाना में स्थित है। आपको बता दूं कि टोहाना को रिवर सिटी यानी कि नदियों का शहर भी कहा जाता है। हुमायूं की मस्जिद भी यहाँ पर स्थित है। जहाँ पर वर्तमान में हुमायूं की मस्जिद स्थित है, वहाँ पर पहले फिरोज शाह की लाट थी। मस्जिद के बिल्कुल पश्चिम में लखोरी ईंटों से बना हुआ एक स्क्रीन है। इस मस्जिद में एक अभिलेख भी मिला है जिसमें हुमायूं की प्रशंसा की गई है, लेकिन याद रखें लाट की मस्जिद हिसार में स्थित है। इसके अलावा फतेहाबाद का हिस्टोरिकल प्लेस है प्राचीन हवेली, जो कि हरियाणा की सबसे प्राचीन फिरोज शाह तुगलक की हवेली है। यहाँ की एक और हिस्टोरिकल प्लेस है करणकोट का किला, जो कि भट्टू कला उप तहसील में स्थित है। यहाँ पर कुषाण कालीन दीवार भी मिली है, लेकिन याद रहे राजा कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में स्थित है और राजा कर्ण का करनाल डिस्ट्रिक्ट से संबंध है। अशोक स्तंभ भी फतेहाबाद में ही स्थित है, जिसके ऊपर अशोक के लिखे लेख मिले हैं और इस पर तुगलकों के बारे में भी लेख लिखे गए हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस, जिसमें पहला है बनावली, जो कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। इसका उत्खनन 1973-74 ईस्वी में RS विष्ट ने करवाया था। इस स्थान पर हल, उत्तम किस्म की जौ और बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। दूसरा प्लेस है कुणाल, ये भी सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। इसका उत्खनन 1986 में M आचार्य व JS खत्री के नेतृत्व में हुआ था। तीसरी लोकेशन है भिरडाना, जिसका उत्खनन 2003-2004 में पुरातत्व विभाग की टीम ने करवाया था। 2014 के उत्खनन से मिले साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि ये विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी भिवानी और सिरसा डिस्ट्रिक्ट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।